हेलो स्टूडेंट, बोर्ड के समय आते आते स्टूडेंट की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो लोग या तो हार मान लेते हैं या तो लोग सोचते भाई किसने बनाया एग्जाम। ऐसा अक्सर देखा जाता है और ऐसा आप लोग ही नहीं हम लोगों ने भी फेस किया है। इवन मैंने तो बोर्ड के एग्जाम ही देने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। आप लोग की फीलिंग को समझते हुए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फिजिक्स का बेस्ट से बेस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ और ये मैंने कल से स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि 2025 में बहुत से स्टूडेंट जो रहे फिजिक्स में फेल हो गए थे। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक था कि फिजिक्स का लेवल बहुत हार्ड था। फिजिक्स का लेवल हार्ड नहीं था, फिजिक्स के जो फंडे थे वो आपको हार्डली ही कहीं देखने को मिले थे और इवन स्कूलों में तो ये फंडे आप लोगों को कराए भी नहीं जाते हैं। इसलिए आप लोग के मैं यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम ला रहा हूँ और अगर इन प्रॉब्लम्स को आपने कर लिया तो आप एक अच्छा स्कोर वहां पे ला पाएंगे। इसलिए हर एक प्रॉब्लम को ध्यान से देखना है और उसको नोट करना है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे एलआर सर्किट से बेस्ड। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो है आपका एलआर सर्किट पे बेस्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। 2 नंबर की भी जनरेट हो सकती है, 3 की भी जनरेट हो सकती है, इवन 1 मार्क्स की भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक एल सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे आपका इंडक्टर दिया हुआ है, एक आपका रेजिस्टर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मेंशन किया होगा कि करंट जो है इससे आपका आई जा रही है। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ, कोई डेटा नहीं ले रहा हूँ। आई की जगह आपका जो करंट हो सकती है 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर हो सकती है। दूसरा आपको बोला होगा कि यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट समझते हैं, डी आई बाई डी टी। ठीक है, करंट जो है इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। अगर करंट बोला होगा इंक्रीज हो रही है तो वहां पे आपको प्लस एक्स लिख देना है। ठीक है, प्लस एक्स में कुछ भी हो सकता है, प्लस 8 हो सकता है, कुछ भी आपको बोला होगा। करंट इज इंक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इंक्रीजिंग, तो वहां पे प्लस एक्स। यूनिट बताइए क्या होगी? एम्पेयर, करंट की एम्पेयर और टाइम की सेकंड, तो कितना हो गया? एम्पेयर पर सेकंड। दिस इज आल्सो एम्पेयर। डिक्रीज कर रही होगी तो माइनस एक्स हो जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पे ए और बी में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो कितना होगा। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसका पोटेंशियल हमने वी ए मान लिया, इसका पोटेंशियल हमने वी बी मान लिया। ठीक है, तो इस पॉइंट में हम क्या करेंगे? वी ए। ठीक है, अब इंडक्टर से जब भी करंट पास होती है तो वहां पे क्या सेट हो जाता है? आपका अल्टरनेट पोल सेट हो जाते हैं। करंट एक मैग्नेटिक सोर्स माना जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका करंट जाएगी तो जो यहाँ पे जो पोल होगा वो आपका जो सेट होगा वो आपका इसका अपोज करेगा। तो यहाँ पे फेरेडे ने कहा था करंट को अपोज करने के लिए यहाँ पे एक क्या होता है? वर्चुअल सोर्स जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो वर्चुअल सोर्स की जो वैल्यू निकल के बताई थी, कितनी बताई थी? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, ये है आपका फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोइंडक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे ईएमएफ हमने कितना मान लिया? ई। ठीक है, ई कितना होगा हमारा? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। रेजिस्टेंस कितना होगा? करंट जब आपका रेजिस्टर से पास होती है तो हमेशा लॉस होता है, तो कितना होगा आपका करंट ड्रॉप, मतलब जो लॉस होगा कितना हो जाएगा? माइनस आई इंटू आर, विच इज इक्वल टू जो एंड का पोटेंशियल है वीबी। तो वीबी को हम यहाँ पे ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? वी माइनस वीबी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी प्लस आई आर। ठीक है, तो ये आपकी फंडामेंटल इक्वेशन यहाँ पे निकल गई है। आप लोगों को क्या करना है? डी आई बाई डी टी। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यहाँ पे इंक्रीज होती है, अगर बोला हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे? प्लस एक्स लिख लेंगे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x इंटू एल प्लस आई आर। ठीक है, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंक्रीजिंग है। अगर बोला है डिक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज डिक्रीजिंग, वहां पे वैल्यू दी होगी x की जगह आपका 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो डिक्रीजिंग में कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? डी आई बाई डी टी माइनस एक्स इंटू एल प्लस आई आर। तो ये आपके यहाँ पे एक फंडामेंटल इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। तो इस तरह की चैलेंजिंग प्रॉब्लम मैं यहाँ पे ला रहा हूँ जिससे आप लोग क्या बहुत अच्छा स्कोर ला पाए और एटलीस्ट फेल होने की नौबत तो नहीं होगी आप लोगों की। ठीक है, ये केवल आप लोगों के लिए बोर्ड के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए नीट की प्रिपरेशन वालों के लिए भी है और जेई की प्रिपरेशन वालों के लिए भी है। तो स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग ही देखिए, ये सबके लिए है। ठीक है, बोर्ड, जेई और नीट। अगर आप लोग अपने कोई डाउट्स हैं नीचे इंक्वायरी लिंक में जाकर अपनी इंक्वायरी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बढ़िया से अच्छे से प्यार से लेक्चर के जहाँ भी रही सीखते रहिए।